वहां सब लोग अपने अपने अरमान लेके गए। नीतीश बाबू भी अपने अरमान लेकर के गए। वो मुख्यमंत्री की गद्दी ऐसे ही छोड़ेंगे क्या? भले वो कुछ बोले, लेकिन नीतीश जी समझते हैं कि हम पीएम के लायक हैं। राहुल गांधी क्यों, खरगे क्यों, तो ममता जी कहेंगी मैं क्यों नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों दिल्ली से हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश बाबू बिना कोई राष्ट्रीय प्रोफाइल के मुख्यमंत्री की गद्दी ऐसी ही छोड़ेंगे क्या? प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के अलौकिक और ऐतिहासिक नतीजे होंगे। एक कहावत है, ये तो होना ही था, इसमें नया क्या है? वहां सब लोग अपने अपने अरमान लेके गए। नीतीश बाबू भी अपने अरमान लेकर के गए। वो मुख्यमंत्री की गद्दी ऐसे ही छोड़ेंगे क्या, बिना कोई राष्ट्रीय प्रोफाइल के? भले वो कुछ बोले, लेकिन नीतीश जी समझते हैं कि हम पीएम के लायक हैं। राहुल गांधी क्यों, खरगे क्यों, तो ममता जी कहेंगी मैं क्यों नहीं। यही तो कहानी है। तो इस कहानी में तो होना ही था ना। इसलिए ऐसा है, ये कहानी में कुछ भी हो, कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद। और अब तो और स्पष्ट हो गया। एक ही बात मैं अवश्य कहूंगा, 3 राज्यों में इतनी भयंकर हार के बाद मुझे लगता था कि थोड़ा सुधरेंगे, थोड़ा संभले लेंगे, लेकिन हाँ अच्छा है, हमने भी सुना है। हालांकि एक खबर उनके बारे में छपी है आज इंडियन एक्सप्रेस में, मैं पढ़ के आया हूं कि जदयू के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। तो ये भी ऑल इज वेल है। वहीं सांसदों के निलंबन पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन अच्छा, ये प्रियांक खड़गे बोल रहे हैं कि आप लोग को कानून की जानकारी नहीं है। एक बात समझिए आप, मैं हाउस में था, इसमें इन लोगों ने, बहुत लोगों ने तो विनती करके कहा हमें निकाल दो, और ये तो स्पीकर साहब ने भी कहा कि लोग अंदर आके बोल रहे थे कि हमारा सीआर खराब हो रहा है। आप इन लोगों ने बकायदे वहां एग्रीमेंट किया कि नई बिल्डिंग में हम लोग प्ले कार्ड नहीं लेके आएंगे। आप खुराफात किया, चलिए ठीक है, 3-4 लोग कहे ठीक है, अच्छी बातचीत चल रही थी। नए सत्र में एकाएक कहा कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे, तो हम लोग प्ले कार्ड लेके आएंगे, तो हमको निकाल दीजिए। तो हमको लगा कि इतनी बड़ी हार के बाद थोड़ा तो मर्यादा रहेगी, फिर भी वही हाल है, तो क्या करें, ले दीजिए, इसलिए निकाला गया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि पूरी कोशिश की कि आप आइए, और एक से एक ऐतिहासिक बिल पारित हुआ। मुझे बहुत संतोष है कि जो तीनों आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय न्याय संहिता पर बहस हुआ, उस बहस को मुझे ही शुरू करने का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने कहा है कि इस बार 50% पार, इस बार 50% पार। अलौकिक ऐतिहासिक नतीजे होंगे लोकसभा के चुनाव के। धन्यवाद। चलिए। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। 3 सप्ताह में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर किया जोरदार तीखा पलटवार। कहा, इस देश की जनता लोकतंत्र प्रेमी है, तानाशाही पर विश्वास नहीं करती। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल, और निर्णय हुआ है कि 3 सप्ताह में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उनके विलाई के भाग से
सिक्का नहीं टूटने वाला। गिरिराज सिंह तो बोल रहे हैं कि पार्टी का कार्ड जेडीयू में विलय हो जाएगा। अरे गिरिराज सिंह को छोड़िए ना, गिरिराज सिंह का अपना टीआरपी रहता है। गिरिराज सिंह अपने टीआरपी पर चलते रहते हैं, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि झटका और क्या हलाल, अपने 2.5 किलो मीट खाते थे, तो 2.5 किलो मीट जो खाते थे वो कहाँ से लाते थे? झटका वाला के बाजारे से मंगवाते थे। तो गिरिराज सिंह का टीआरपी है, कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सर ममता बनर्जी ने आगे किया था, क्या इसको कुछ पता नहीं, ये आपको मालूम होगा कि किसने आगे किया था। आपसे बात हुई होगी ममता बनर्जी को, हम लोग तो नहीं जानते, क्योंकि जो फैसला अगर होता तो आपको बताया जाता, तो ऐसा कुछ फैसला तो हुआ नहीं। तो अब ममता बनर्जी अगर स्पेशली आपसे बात की होंगी तो वो आपको बताएंगी। बीजेपी की कल दिल्ली में बैठक हुई, मोदी जी बोल रहे हैं इस बार 50 उनका मनोबल हाई है, इसीलिए ना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा लोकतंत्र का धज्जी उड़ा दिए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई संसद में जो 2 व्यक्ति अनधिकृत रूप से घुसे, उसके बारे में देश के माननीय गृह मंत्री जी सदन में आके जवाब दें। देश के गृह मंत्री उसी सदन के सदस्य भी हैं। लोकतंत्र में सरकार सदन के और के प्रति उत्तरदायी होता है। उनको लोकसभा में आके बयान देने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि भाई हम इतना बड़ा आदमी है, लोकसभा में जाके कैसे बयान दें, इसलिए अहमदाबाद से बयान दे रहे थे। लेकिन लोकसभा में आना उनको गवारा नहीं है, और विपक्ष जब मांग करेगा तो विपक्ष के 150 सांसदों को बाहर निकाल दीजिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की उनकी परिभाषा है। तो अब उनके लोकतंत्र की परिभाषा है तो क्या करिएगा? ऐसा मन जो बढ़ा है उसी का न कारण है। लेकिन इस देश की जनता लोकतंत्र प्रेमी है। इस देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, तानाशाही में विश्वास नहीं करती है, और ये लोग तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। पीएम बोल रहे हैं इस बार 50% वोट पार। अब पीएम तो कुछ भी बोलना है, जब अपने ही बोलना है, अपने ही पीठ थपथपाना है, अपने ही ताली बजवाना है, तब उसका क्या जवाब है? उसका तो कोई जवाब है नहीं। सर 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, बीजेपी कह रही है कि इस बार ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। पता नहीं, आपको बात हुई है क्या? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है, आपसे बात हुई है, आपसे डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। आप बताइए क्या करना है, आप परामर्श दीजिए कि क्या करना है, आप ही से डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगा। बता दें कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के नाराजगी की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिसका खंडन खुद लालू यादव और जेडीयू ने कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। 29 दिसंबर को जेडीयू कोई बड़ा फैसला कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।